हे पीप, কেমন আছো তোমরা? सो दोस्तों, रिसेंटली मैंने द ब्रिज कर्स नाम की एक ताइवानीज हॉरर थ्रिलर मूवी देखी जो कि इसी साल 2020 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी। एंड ये मूवी एक रियल लाइफ अर्बन लेजेंड पे बेस्ड है और तो और इस मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस द्वारा भी बहुत पसंद किया गया था। सो आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपको द ब्रिज कर्स मूवी के स्टोरी को कंप्लीटली नैरेट करते हुए इसके रियल लाइफ स्टोरी पे भी बात करेंगे। सो फॉर नाउ, वक्त को और ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत होती है 28 फरवरी 2016 तुंगू यूनिवर्सिटी में, जहां पे टोटल 6 स्टूडेंट्स मिलकर वहां के एक फीमेल घोस्ट ब्रिज पर करेज टेस्ट करने जाते हैं, जो कि वो लोग फेसबुक पे लाइव स्ट्रीम भी कर रहे थे। नाउ मैं आप लोगों को बता दूं कि उस ब्रिज को द फीमेल घोस्ट ब्रिज इसलिए बोला जाता था क्योंकि माना जाता है कि कई सालों पहले एक लड़की रात को उस ब्रिज पर अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही थी, बट उसका बॉयफ्रेंड उसको धोखा देता है एंड उधर नहीं आता, इसलिए वो लड़की उस ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे देती है। एंड तब से ही सबका मानना है कि उस लड़की की स्पिरिट उस ब्रिज के आसपास भटक रही है। ना उस ब्रिज के एक साइड से दूसरे साइड तक ज्वाइन करता हुआ उधर एक स्टेयर केस भी है जिसमें टोटल 13 स्टेयर्स है, बट हर रोज रात को 12 बजे के बाद उधर अपने आप ही एक एक्स्ट्रा स्टेयर अपेयर हो जाता है, मीन उधर 13 से 14 स्टेयर्स हो जाते हैं। ना अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई इंसान रात को 12 बजे के बाद उस ब्रिज के स्टेयर्स पे चलते चलते पीछे मुड़ता है तो वो फीमेल घोस्ट उधर आकर उस इंसान को मार डालती है। और इसीलिए ही तुंगू यूनिवर्सिटी के 5 स्टूडेंट्स मिलकर अपने एक जूनियर वेनियाओ पे ये करेज टेस्ट करते हैं। ना मैं पहले आप लोगों को इन सभी कैरेक्टर्स के नाम बता दूं ताकि आपको आगे वीडियो समझने में आसानी हो, क्योंकि इनके नाम थोड़े टफ है प्रोनाउंस करने में। तेचुआन, उसकी गर्लफ्रेंड सानियू, हसीन चियाओ, उसकी बेस्ट फ्रेंड यूचिंग, इनका दोस्त संग एंड इनका एक जूनियर वेनियाओ। नाउ 12 बजे के बाद वेनियाओ अब उस ब्रिज के स्टेयर्स पे चढ़ना शुरू करता है और पीछे बाकी के स्टूडेंट इसे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, बट सडनली दे नोटिस कि वेनियाओ स्टेयर्स को गिनते हुए ऊपर चढ़ रहा होता है, जो कि इन्होंने उसे नहीं कहा था। इसलिए सभी लोग वेनियाओ को रोकने उसके पीछे स्टेयर्स पर चढ़ जाते हैं, बट तभी इनके पीछे रखी चेयर अपने आप ही मूव करने लगती है एंड ये लोग सब एक साथ पीछे मुड़ के चेयर की तरफ देखते हैं। और जब फिर ये वापस से सामने वेनियाओ की तरफ देखते हैं तो उधर वेनियाओ नहीं होता। एंड नाउ दे रियलाइज कि स्टेयर्स पे चढ़ते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखना था। नव यहाँ से सीन शिफ्ट होकर ठीक 4 साल बाद 28 फरवरी 2020 में दिखाती है, जहां एक लियान शुयू नाम की रिपोर्टर अपने एक कैमरामैन के साथ तुंगू यूनिवर्सिटी में आकर उस कर्स ब्रिज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है उसके शो के लिए। नाउ इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम व्यूअर्स देखते हैं कि ठीक 4 साल पहले 2016 में इस ब्रिज पे करेज टेस्ट करने वाले उन 5 स्टूडेंट्स की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई थी। एंड यहाँ लियान शियू को एक काइंड ऑफ ज्योतिषी की वीडियो से यह भी पता चलता है कि आज रात भी 5 लोग फिर से मरने वाले हैं, ठीक जैसा कि 4 साल पहले मरे थे। नाउ यहाँ से सीन शिफ्ट होकर फिर से 2016 4 साल पहले फ्लैशबैक में आ जाती है, जहां हम उन 5 स्टूडेंट्स को देख पाते हैं जो उस ब्रिज से वेनियाओ के गायब होने के बाद अपने अपने कैंपस की तरफ डर के भाग जाते हैं। नाउ इनके भागने के बाद उधर वेनियाओ वापस आ जाता है और इनको डर के भागता हुआ देख वो बेहद खुश होता है। दरअसल दोस्तों, वेनियाओ ने ही उन सबको डराने के लिए उनके साथ ये प्रैंक किया था एंड उसने ही वहां रखी चेयर को मूव कराया था ताकि ये सब डर जाए। नाउ वेनियाओ भी अब उस ब्रिज से जाने ही वाला होता है, बट गलती से वो उन स्टेयर से पीछे मुड़ जाता है एंड तभी उधर एक फीमेल घोस्टी फिगर आकर वेनियाओ को मार डालती है। नाउ यहाँ कैंपस में हसीन चियाओ एंड यूचिंग अपने कमरे में चली जाती है। टेचुआन एंड सानियू वेनियाओ के गायब होने के बाद उसे ढूंढने लगते हैं एंड संग इन सब में से अकेला सिर्फ वॉशरूम में होता है। सो जब संग वॉशरूम में होता है तो उसके डोर पे कोई बार बार नॉक करने लगता है एंड संग जब बाहर आकर देखता है तो उधर कोई नहीं होता। वो आगे ये भी देखता है कि उसके वॉशरूम के सभी नल एक साथ किसी ने खुले छोड़ रखे थे। नाउ अब जो कि पूरे वॉशरूम में पानी भर चुका था, इसलिए संग उन सभी नल को लाइन बाय लाइन बंद कर देता है एंड तभी उधर एक बकेट लुढ़कते हुए संग के पास आ जाती है। संग उस बकेट के अंदर झुक के देखने लगता है कि तभी उसके अंदर से 2 हाथ निकलकर संग का मुंह पानी से भरे उस बकेट में डुबाने लगती है, जिससे संग की दम घुटने से मौत हो जाती है।
ना यहाँ दूसरी तरफ हसीन चियाओ एंड यूचिंग दोनों फीमेल वॉशरूम जाती है, जहाँ यूचिंग हसीन चियाओ को मजाक करके डरा देती है एंड हसीन चियाओ गुस्से में वहां से अकेले अपने रूम में वापस चली जाती है। ना हसीन चियाओ के जाने के बाद अब यूचिंग भी वॉशरूम से निकलकर कमरे की तरफ जाने लगती है कि तभी उसे वहां वॉशरूम के बाहर संग की पोजेस्ड बॉडी डिसफिगर्ड हालत में दिखती है, जो यूचिंग के पीछे पड़ जाती है एंड यूचिंग वहां से डर के भागने लगती है। वेल इन अदर साइड हसीन चियाओ जो रूम में अकेली थी, उसे वहां रूम में किसी के प्रेजेंस की एहसास होती है, इसलिए वो वहां बेड के ऊपर चढ़ जाती है। बट सूनर शी रियलाइज कि वो घोस्ट नीचे नहीं बल्कि ठीक उसके सर के ऊपर उसके रूम के वॉल से चिपकी हुई थी। वो घोस्ट हसीन चियाओ की तरफ आगे बढ़ती है, बट तभी उधर यूचिंग भी दौड़ते हुए आ जाती है एंड ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। नाउ ये दोनों वहां से एट एनी हाउ बाहर निकलना चाहते थे, बट दे नोटिस कि वो हर बार घूम फिर कर एक ही जगह चले आ रहे थे। ये लोग भागते भागते अब छत पे पहुंच जाते हैं, जहां वो घोस्ट पहले तो हसीन चियाओ को छत से नीचे फेंक देती है एंड फिर उसके बाद वो यूचिंग को वहां रखे एक वाटर टैंकर में डुबाकर मार डालती है। नाउ अब यहाँ दूसरी तरफ बचे हुए दो लोग तेचुआन एंड सानियू वेनियो को ढूंढते ढूंढते सीसीटीवी रूम में पहुंच जाते हैं ताकि वो कैमरास में चेक कर सके कि वेनियो आखिर है कहाँ। यहाँ सीसीटीवी रूम में ये लोग काफी देर रुकते हैं एंड इसी बीच तेचुआन सानियू को उस फीमेल घोस्ट की पूरी स्टोरी सुनाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि जब वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड का बहुत देर वेट करने के बाद वहां से वापस जा रही थी, तो तब उस स्टेयर केस के 13वें स्टेयर पे 5 लोग आकर उस लड़की को उठा लेते हैं एंड उसकी इज्जत लूटकर उसे जिंदा ही उस ब्रिज से नीचे पानी में फेंक कर उसे मार डालते हैं। एंड हियर वी गेट टू नो कि वो घोस्ट आखिर क्यों सबको मार रही है। नाउ तेचुआन एंड सानियू वेनियो को अब आगे ढूंढते हुए सेकेंड फ्लोर के एक कमरे तक पहुंचते हैं, जहां सानियू उस रूम के बाहर रुकती है एंड तेचुआन अंदर जाता है। तेचुआन को उधर वेनियो दिखता है और उसको फॉलो करते हुए वो उस कमरे से दूर चला जाता है। सानियू भी अब उस कमरे के अंदर जाती है, जहां उसे तेचुआन तो नहीं मिलता, बट वो फीमेल घोस्ट सानियू पे हमला कर देती है। नाउ यहाँ दूसरी तरफ सानियू की चीखने की आवाज सुन तेचुआन उस कमरे में दौड़ते हुए वापस आता है एंड इससे पहले कि वो घोस्ट सानियू को मार डालती, तेचुआन सानियू को वहां से भगा ले जाता है। नाउ ये दोनों अब उस कैंपस से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जहां इन्हें हसीन चियाओ मिलती है एंड वो इन्हें अपने साथ रास्ता दिखाते हुए उस पुल की तरफ वापस ले जाने लगती है। जल्दी ये दोनों रियलाइज करते हैं कि वो हसीन चियाओ नहीं बल्कि वो घोस्ट है, इसलिए वो दोनों वहां से भी भागने की कोशिश करते हैं, बट वो घोस्ट सानियो को एट एनी हाउ खींच के अपने साथ ले जाती है। नाउ यहाँ से सीन शिफ्ट होकर फिर से प्रेजेंट में मतलब 2020 28 फरवरी में आती है, जहां लियान शियो को इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है, जिसमें 28 फेब 2016 में टोटल 6 स्टूडेंट्स दिखते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द न्यूज रिपोर्ट उस दिन सिर्फ 5 ही स्टूडेंट्स मरे थे, सो एक स्टूडेंट कहा गया। लियान को आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चलता है कि यूनिवर्सिटी में ऐसे ही सेम हादसा 2012 में भी हुआ था, जहां 5 स्टूडेंट्स मरे थे। एंड यहाँ चौंकाने वाली बात ये थी कि 2012 एंड 2016 इन दोनों ही इंसिडेंट में हसीन चियाओ इज द कॉमन लिंक। नाउ लियान ये समझ नहीं पा रही थी कि जब 2012 वाले इंसिडेंट से हसीन चियाओ बच गई थी, तो फिर क्यों उसने दोबारा 2016 में वो करेज टेस्ट किया। नाउ यहाँ से सीन 2016 में वापस शिफ्ट होती है, जहाँ पे पोजेस्ड हसीन चियाओ सनियो को घसीटते हुए ब्रिज पे ले जा रही थी, बट तभी उधर तेचुआन भी दौड़ते हुए आ जाता है एंड हसीन चियाओ को रोकने की कोशिश करता है, बट तभी वो फीमेल घोस्ट भी उधर आ जाती है एंड तेचुआन के सामने ही वो सानियो को मार डालती है। नाउ ये खौफनाक मंजर देख तेचुआन अब अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है एंड भागते भागते वो एक केज बैरिकेड की वजह से और आगे नहीं बढ़ पाता, और तभी उधर पोजेस्ड हसीन चियाओ भी उसके पीछे चली आती है। तेचुआन हसीन चियाओ से अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए ये बोलता है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, बस वो उसकी जान बख्श दे। हसीन चियाओ उसकी ये बात सुनकर बोलती है कि आज 5 लोगों को एट एनी हाउ मरना ही होगा, ऑलरेडी 4 लोग तो मारे जा चुके हैं, बस अब एक की जान चाहिए। ये बोलते हुए हसीन चियाओ एक ब्रिक उठाकर तेचुआन को देती है एंड वो कहती है कि तेचुआन उसे ही मार डाले, जिसे 5 लोग मारे जाएंगे एंड तेचुआन की जान बच जाएगी। नाउ तेचुआन ये करना तो नहीं चाहता था, बट तभी उधर तेचुआन के पीछे वो फीमेल घोस्ट भी आ जाती है, जिससे डरकर तेचुआन उस ब्रिक से हसीन चियाओ को मार डालता है।
नाउ यहाँ से सीन शिफ्ट होकर फिर से प्रेजेंट में मतलब 28 फरवरी 2020 में आती है, जहाँ लियान को इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चलता है कि आज 28 फरवरी है एंड आज ही के दिन हर 4 साल बाद उस ब्रिज में 5 लोगों की जान जाती है। सो लास्ट 2012 एंड 2016 में हुआ था एंड इन प्रेजेंट अभी 2020 चल रही है, विच क्लियरली मीन्स कि आज रात फिर से किसी 5 लोगों की जान जाने वाली थी। नाउ लियान ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे उधर कैंपस के डॉक्यूमेंट्स में 2016 के उन 5 मृत स्टूडेंट्स की फोटो दिखती है, जिसमें सानियू, यूचिंग, वैनियाओ, संग एंड हसीन चियाओ थे। एंड उस तस्वीर में पीछे के मिरर में उस 6वें स्टूडेंट की फोटो भी थी जिसने इन 5 की वो तस्वीर खींची थी। नाउ लियान उस 6वें स्टूडेंट की फोटो देख बेहद शॉक हो जाती है, क्योंकि वो 6वां स्टूडेंट जो कि तेचुआन था वो और कोई नहीं बल्कि लियान शियू का प्रेजेंट कैमरामैन था। नाउ आई नो कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर इधर चल क्या रहा है। सो लेट मी क्लियर दिस फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। सो पहले तो उस लड़की को उस ब्रिज पे 5 लोगों ने मिलकर मारा था, इसलिए वो 5 लोगों को ही मारती थी। एंड वो जिस दिन मरी थी मोस्ट प्रोबेबली वो 29 फेब होगा, मींस ए लीप ईयर, और इसलिए ही वो फीमेल घोस्ट हर 4 साल बाद 29 फेब को 5 लोगों को मारकर अपना बदला लेती थी। नाउ 2012 में एक स्टूडेंट के बैच ने उस ब्रिज पे क्रश टेस्ट किया, जिसमें हसीन चियाओ ने खुद की जान बचाने के लिए उस फीमेल घोस्ट से सौदा किया कि वो हर 4 साल बाद वहां ब्रिज पे 5 लोगों को मरने के लिए लाते रहेगी तो उससे उसकी जान बची रहेगी। सो इसलिए 2012 में बचने के बाद हसीन चियाओ ने 2016 में दोबारा 5 स्टूडेंट्स को मनाकर उस ब्रिज पे क्रश टेस्ट के लिए लेके आई। बट इस बार 4 लोगों के मरने के बाद तेचुआन ने उस घोस्ट से सौदा कर लिया और इसलिए अब की बार हसीन चियाओ मर गई और उसकी जगह तेचुआन ने ले ली। वेल नाउ अब यहाँ लियान शियू के सब जान जाने के बाद उसका कैमरामैन मतलब कि तेचुआन उस पर हमला कर देता है एंड हम व्यूअर्स देखते हैं कि तेचुआन 5 लोगों को शो का लालच देकर उस ब्रिज पे आगे स्टेयर्स को काउंट करते हुए चढ़ने बोलता है, जहां मोस्ट प्रोबेबली वो सब भी एंड में मर गए होंगे। बट इन द एंड तेचुआन वापस बेहोश पड़ी लियान शियू के पास आता है एंड उसे उठाकर बोलता है कि उसे इस चक्रव्यूह को खत्म करने के लिए उसकी मदद चाहिए, जिसका मतलब शायद तेचुआन अब लियान शियू को उसे मार देने को बोलता है ताकि वो उस आत्मा के चंगुल से मुक्त हो जाए एंड लियान शियू उसकी जगह नेक्स्ट ले ले, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी 2020 की द ब्रिज कर्स मूवी की पूरी कहानी, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। मूवी की स्टोरी बार बार फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट में ट्रैवल करती है, जिसे मैंने इजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश की है। ऑल्दो मूवी के कैरेक्टर्स के नाम काफी ज्यादा ही टफ थे, जिसे प्रोनाउंस करने में मुझे पर्सनली काफी तकलीफ हो रही थी। नाउ मूवी के क्लाइमेक्स में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे एंड इसके एंडिंग से हम इसके पार्ट 2 का भी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये मूवी मुझे अच्छी लगी एंड आप लोग भी इस मूवी को एक बार जरूर देख सकते हो। नाउ चलिए दोस्तों, मैं अब आपको इस मूवी के रियल इंसिडेंट वाले स्टोरी को थोड़ा सा बता दूं। सो दोस्तों इन 2016 टाइचुन तुंगा यूनिवर्सिटी के ब्रिज पे एक लीले नाम के लड़के ने यह सुना था कि उस ब्रिज पे एक अर्बन लेजेंड रहती है, जहां कई सालों पहले एक लड़की ने अपने प्रेमी के वजह से उस ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी थी, और तब से उधर हर रोज रात को 12 बजे के बाद स्टेयर केस पे एक एक्स्ट्रा स्टेयर अपेयर हो जाता है, मींस 13 से 14 स्टेयर्स हो जाते हैं। सो इसलिए लीले ने 2016 में एक रात फेसबुक लाइव करते हुए उस ब्रिज के स्टेयर्स पे चढ़ने लगा, जहां उसकी लाइव देख रही ऑडियंस ने उसे ये बताया कि उसके पीछे एक अजीब सी परछाई दिख रही है। ना उसके लाइव देख रहे ऑडियंस के बोलने पर लीले ने उस बात को नोटिस किया एंड वो तुरंत ही बिना पीछे मुड़े वहां से भाग गया। कुछ दिनों बाद लीले ने उस फेसबुक लाइव को डिलीट कर दिया, बट ये इंसिडेंट हर जगह आग की तरह वायरल हो गई एंड सभी लोग उस ब्रिज को द फीमेल घोस्ट ब्रिज के नाम से जानने लगे। एंड आज भी कई लोग रात को उस ब्रिज के आसपास एक परछाई को देखने का दावा करते हैं, और इसलिए ही इस इंसिडेंट के इतने फैलने की वजह से 2020 में इस पे एक द ब्रिज कर्स नाम की मूवी बनी। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सो अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर करें। एंड अगर इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नाउ तब तक के लिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।